आज के सत्र में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जो यात्रा हमें सत्य की खोज में, आत्मा के रहस्यों में और उस परम तत्व के दर्शन में लेके जाएगी जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। मैं कौन हूं? ये जगत कहां से आया? दुख क्यों है? सुख, सच्चा सुख मुझे कहां मिलेगा? ये सभी सवाल जो हमारे मन में उठते हैं, एक जिज्ञासु के मन में उठते हैं, इन्हीं सब सवालों का जो जवाब है वो हम आज की चर्चा में खोजने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रह्म सूत्र की। ब्रह्म सूत्र एक ग्रंथ है जो कि वेदांत दर्शन जो है उसका हृदय है, उसका कोर है। सनातन ज्ञान जो है उसका एक तरह से सार है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र क्या है, इसको हम आज संक्षिप्त में जानने की चेष्टा करेंगे। देखिए, ब्रह्म सूत्र जो है एक अत्यंत प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें 555 सूत्र हैं। सूत्र जो है यानी कि सूत्रों को हम श्लोक नहीं कह सकते। सूत्र छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे छोटे छोटे सिद्धांत। जैसे हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरीके से छोटे छोटे सिद्धांत ये सूत्र हैं। तो सिर्फ 555 छोटे छोटे सूत्र हैं इसमें। लेकिन ये जो सूत्र हैं, ये छोटे छोटे जो सूत्र हैं, इनमें समस्त उपनिषदों का सार है। जो हमारे वेद हैं, वेदों का जो गूढ़ ज्ञान है, वो इन सूत्रों के अंदर समाया हुआ है। ब्रह्म सूत्र के जो रचयिता हैं वो बादरायण है। बादरायण, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। कुछ जो दार्शनिक लोग हैं, जो कुछ मान्यता, उसमें वेद व्यास इनको माना जाता है। कुछ जो है वो मानते हैं कि वेद व्यास वही जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। तो कहीं पर इन्हें भगवान बादरायण ऐसा कहा जाता है, वेद व्यास से इन्हें इक्वेट किया जाता है। लेकिन जो कुछ मॉडर्न जो स्कॉलर्स हुए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये दो जो हैं, वेद व्यास और बादरायण, जो है अलग अलग है। लेकिन जो है इनका हमारी जो हमारा सनातन दर्शन जो है, थियोलॉजी जिसको कह सकते हैं, कि हमारी जो हिंदू थियोलॉजी है, उस पर बहुत इंफ्लुएंस रहा इनका, बादरायण जी का। इन्होंने न्याय प्रस्थान जो है, ये सिस्टमैटिक रीजनिंग का एक जो मेथड है, वो इन्होंने उसकी नींव रखी। तो जो ब्रह्म सूत्र हैं, इन पे हम आते हैं। बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना करी। इन सूत्रों को लिखने का उद्देश्य क्या था? देखिए, उपनिषद जो है हमारे 108 उपनिषद है। 11 जो है वो मेन उपनिषद है, जिनके नाम आपने सुने होंगे, है ना। कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये 11 प्रिंसिपल उपनिषद जिनको हम कहते हैं। बाकी टोटल जो उपनिषद है 108 है। तो इन उपनिषदों में जो ज्ञान बिखरा हुआ है, उसको एक सूत्र में पिरोना, एक व्यवस्था के अंदर उस ज्ञान को पिरोना।
इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए ब्रह्म सूत्रों की रचना की गई। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्म सूत्र पे जाने से पहले कि प्रस्थान त्रयी क्या है। देखिए, प्रस्थान त्रयी जो है वो हमारे भारतीय दर्शन के, इंडियन फिलॉसफी जो है उसके तीन स्तंभ हैं, तीन ऐसे मुख्य ग्रंथ हैं जिन्हें हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ये क्या है? सबसे पहले हैं उपनिषद। उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम ज्ञान है, जो ऋषियों ने साक्षात अनुभव किए। वेदों का वह ज्ञान जो ऋषियों ने साक्षात अनुभव किया और फिर आगे वो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड हुआ। कैसे हुआ? श्रुति के द्वारा। ये श्रुति प्रस्थान है। उपनिषद जो है श्रुति प्रस्थान है, सुने जाते हैं, ऋषियों द्वारा कहे जाते हैं और जो शिष्य उन्हें सुनते हैं। ये पहला जो है मुख्य ग्रंथ जो प्रस्थान त्रयी में आता है। दूसरा जो है वो है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता जो है महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। ये जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम अद्वैत को, वेदांत को कैसे उतार सकते हैं उसका मार्ग हमें बताती है भगवद गीता। भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है। ये दो जो हैं ग्रंथ हमने जाने प्रस्थान त्रयी के। तीसरा जो स्तंभ है प्रस्थान त्रयी का वह है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान है, जो कि हमने जाना बादरायण जी ने इस दर्शन की, इसकी नींव रखी थी। न्याय प्रस्थान यानी कि क्या? ब्रह्म सूत्र जो है तर्क और विवेक से उपनिषदों के ज्ञान को सिद्ध करता है। उपनिषदों में जो ज्ञान है उसको तर्क के पैमाने पर, विवेक से उस पर विचार करके, सवाल करके उसका एक निष्कर्ष निकालता है। ये तीनों मिलकर जो ये प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों मिलकर वेदांत की नींव बनाते हैं। उपनिषदों ने वेदों का जो ज्ञान है उसका एक अनुभवात्मक ज्ञान दिया, उसका अनुभव दिया। गीता ने मार्ग दिखाया कि इस पर चलना है, और ब्रह्म सूत्र ने तर्क से उस मार्ग को सिद्ध किया। ये जो है ब्रह्म सूत्र, जो कि प्रस्थान त्रयी में तीसरा मुख्य स्तंभ है। ब्रह्म सूत्र, देखिए, जो ये ग्रंथ है इसकी व्यवहारिकता इतनी प्रासंगिक है। आज के समय में जहां हम बाहर की दुनिया में सुखों को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है, भाग दौड़, तनाव, अशांति, ये सब किस लिए? सुख के लिए ही तो है, लेकिन मिल नहीं रहा है। अगर सुख होता तो हमें क्या आवश्यकता थी यहां रात के 10 बजे ये सत्र सुनने की? कुछ तो है कि भौतिक दुनिया में सुख तो नहीं। ब्रह्म सूत्र क्या बताता है? ब्रह्म सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं है, भीतर है, आत्मा में है। हम जो हैं,
जिसे हम अपना स्वरूप मानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, केवल ये मन नहीं, मैं वो शाश्वत चेतना हूं जिसे हम आत्मा कहते हैं। इस सत्य को जान लेने के बाद, इस सत्य का अनुभवात्मक ज्ञान हो जाने के बाद, एक जो ज्ञान हमने सुन लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया, और फिर एक उसको व्यवहारिकता हमने दी कि हम उसको जीवन में जी रहे हैं, तो इस सत्य को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, तब जीवन के सारे दुख, सारे भय जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसी यात्रा में अब हम आगे चलते हैं। ब्रह्म सूत्र के अद्भुत ज्ञान को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ब्रह्म सूत्र की संरचना क्या है, इसको हम समझते हैं। ब्रह्म सूत्र जो है 4 अध्यायों में बांटा गया है। हर अध्याय में 4 पाद हैं। पाद यानी कि भाग, डिविजन्स। तो 4 अध्याय, 4 पाद, यानी कि 16 पाद हैं टोटल, और इनमें 555 सूत्र हैं। ब्रह्म सूत्र का जो पहला अध्याय है, समन्वय अध्याय, इसे साधारण्य भी कहते हैं। यह अध्याय एक तरह से उपनिषदों का एक सार जो है बता रहा है, उपनिषदों की जो शिक्षा है उसका समन्वय। समन्वय अध्याय यानी कि किसका समन्वय? उपनिषदों की शिक्षा का समन्वय। इसमें यह बताया गया है कि सभी उपनिषदों का एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म का ज्ञान। अल्टीमेटली जो सब 108 उपनिषद हैं वो अलग अलग नहीं हैं, एक ही सत्य की ओर वे इशारा कर रहे हैं। तो उपनिषद की शिक्षाओं को एक तरह से वास्तविक स्वरूप में समझने की नींव जो है इस अध्याय के अंदर आती है। दूसरा अध्याय ब्रह्म सूत्र का, अविरोध। अविरोध के अंदर क्या है? अन्य दर्शन जो हैं, हमारे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी के जो अन्य दर्शन है, जो उनके जो तर्क हैं, उनका खंडन इसमें किया गया है। सांख्य, योग, न्याय, बौद्ध, ये जितने भी मत हैं, इनकी समीक्षा करके एक तरह से उन पर तर्कों से इनका खंडन करके वेदांत को सिद्ध किया गया कि वेदांत कैसे इन सब में श्रेष्ठ है। तो एक तरह से विरोधाभास जो है उनका समाधान यहां पे इस अध्याय में दिया गया है। तीसरा अध्याय जो है, साधन। साधन जो अध्याय है वो ये बता रहा है कि मोक्ष पाने का साधन क्या है, ब्रह्म को जानने का साधन क्या है, ध्यान, उपासना, ज्ञान, इसका मार्ग क्या है। और अंतिम अध्याय, चौथा जो अध्याय है वो है फल। फल अध्याय। फल है कि मोक्ष का फल क्या है, ब्रह्म ज्ञान को जान लेने का फल क्या है, जीवन मुक्त की जो अवस्था है वो कैसी होती है। ये 4 जो है अध्याय हैं, इनके अंदर जो है सूत्र बताए गए हैं। हर सूत्र जो है बहुत ही छोटा है। कई कई सूत्र तो केवल 2 या 3 शब्दों के हैं। ब्रह्म सूत्र की जो शुरुआत होती है, पहले अध्याय का जो पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अंग्रेजी में इसको हम ट्रांसलेट करें, हस द इंक्वायरी इनटू ब्रह्म, अर्थात अब इसीलिए
ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कितना सरल है, 3 शब्द, और इसमें इतना गहरा अर्थ छिपा है। अथा तो हस, अब इसीलिए, यानी कि ये जो सूत्र है, ब्रह्म सूत्र की जो शुरुआत हो रही है, वो हमें क्या बता रहा है कि एक आदमी हक हार के, सारे दुखों को झेल के, सारे सब जगहों से परेशान होके, अपने प्रश्नों का उत्तर ना पा करके 84 लाख योनियों में सफर करके अंततः मनुष्य जन्म मिला। फिर उसके बाद विवेक जागृत हुआ, फिर सांसारिक भोगों में वो लिप्त हुआ, लेकिन सांसारिक सुखों से भी तृप्ति नहीं मिली। तो अब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसीलिए अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी, देखिए ब्रह्म सूत्र जो हैं, इनके बहुत मीनिंग निकाले गए हैं और निकाले भी जा सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत कमेंट्रीज लोगों ने दी हैं इसके ऊपर। शंकराचार्य और ओशो ने इसके ऊपर कमेंट्री दी, और भी बहुत से लोग रहे जिन्होंने, स्वामी शिवानंद। तो हर एक सूत्र का आप बहुत गहरा मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा, इसी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का जो दूसरा अर्थ आप निकाल सकते हैं कि अब जब तैयारी हो गई है, तैयारी कैसी? साधन चतुष्टय, इसको हम, साधन चतुष्टय हम अगले सत्र में डिटेल में इसी पर ही बात करेंगे। ये भी आपको जो है जानना चाहिए। अगले सत्र में हम साधन चतुष्टय जानेंगे कि जब मेरे अंदर विवेक आ गया है, वैराग्य आ गया है, अब सांसारिक सुखों से मैं ऊपर उठ गया हूं, ध्यान से, योगाभ्यास से मैंने खुद को साध लिया है, तो अब मैं तैयार हूं ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए। ये भी एक इसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो बहुत अर्थ इसके निकाले जा सकते। तो हम अब ब्रह्म सूत्र के मुख्य सिद्धांत पर आते हैं, जो मुख्य वेदांतिक सिद्धांत है। ब्रह्म सूत्र, देखिए सबसे पहले हम इस शब्द को ही डाइसेक्ट करते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यानी कि परम सत्य, परम आत्मा, और सूत्र यानी कि सिद्धांत या वही छोटे वाक्य। तो ब्रह्म जो शब्द है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ब्रह्म है क्या। ब्रह्म जो है, देखिए ये इसका जो अर्थ है, ब्रह्म यानी कि जो सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है, जो सब कुछ हर चीज में है, जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मसूत्र जो है वो कहता है कि जन्माध्यस्य यतः, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म है। तो ये तो एक पार्शियल डेफिनेशन है कि ब्रह्म यानी कि एक क्रिएटर, लेकिन वो सिर्फ क्रिएटर नहीं है, रचयिता नहीं है। ब्रह्म है शुद्ध चैतन्य, ज्ञान, आनंद। ब्रह्म निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, शेप एंड फॉर्म नहीं है, असीमित है, वह अनंत है, शाश्वत है, अद्वितीय है। तो ब्रह्म को, परमात्मा को जब हम डिफाइन करते हैं, तो नेति नेति कह के इसको डिफाइन किया कि ये भी नहीं, यह भी नहीं,
जिसका आकार है वो भी नहीं, जिसमें कोई गुण है वो भी नहीं, क्योंकि वो अद्वितीय है, अनंत है, शाश्वत है। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है। इसके बाद वेदांत का एक और अद्भुत सत्य आता है। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, दैट यू आर, तुम वही हो। कौन हो? जो तुम खोज रहे हो। जिज्ञासु, जिसको जानने की जिज्ञासा कर रहा है, वह स्वयं वही है। अयम आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्मा है। अहम ब्रह्म अस्मि, स्वयं मैं ब्रह्मा का स्वरूप हूं। तो यहां से यह सिद्धांत आता है कि आत्मा, जो हमने जाना कि जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो शाश्वत चेतना है, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो इस शरीर, इस मन, इस इंद्रियों से परे है, वह आत्मा और ब्रह्म जो हमने जाना, यह दो नहीं है, यह एक ही है। आत्मा जिसे हम अपने भीतर चेतना के रूप में जानते हैं, वही ब्रह्म है। आप और परमात्मा अलग नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें समुद्र से अलग पृथक होकर ऊपर उठती हैं, लेकिन पुनः समुद्र में लौट आती हैं। दिखाई अलग देती हैं, लेकिन है तो वही जल, उसी समुद्र का ही एक हिस्सा है। वैसे ही आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत है। अद्वैत का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं कि दो नहीं, द्वैत नहीं, डुअलिटी नहीं, नॉन डुअलिटी, दो नहीं एक। अब सवाल यहां पर उठता है कि ठीक है जी, मैं आत्मा हूं, परमात्मा असीम है, और आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी कि मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। तो ऐसा है तो मुझे पता क्यों नहीं? मैं कुछ हूं और वो मुझे नहीं पता। ये सवाल उठता है कि मैं अगर परमात्मा का स्वरूप हूं, ब्रह्म का स्वरूप हूं, तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? मैं क्यों भटक रहा हूं इस भौतिक संसार में? क्यों मुझे अपने उस स्वरूप का, उस अद्वितीय चेतना का मालूम नहीं है, पता नहीं? यहां पर एक नई अवधारणा जो है वो आती है। ये अवधारणा है माया। माया, जो हमने काफी जगह सुना है शब्द माया, ये क्या है? माया जो है एक जादूगर है। माया का अर्थ है, माया ही वह शक्ति है जो भ्रम पैदा करती है। वेदांत में बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण एक दिया जाता है, रस्सी और सांप का। रस्सी को जब आप रात में चल रहे हैं, कहीं आप अंधेरे में एक सड़क से गुजर रहे हैं और रस्सी एक पड़ी हुई है, दूर से देखने पे अंधेरे में आपको लगता है कि सांप है, आप घबरा जाते हैं। लेकिन जब पास आते हैं लगता है अरे ये तो रस्सी थी, मैं तो बेवजह ही डर रहा था, ये तो रस्सी थी, है रस्सी।
लेकिन दिख सांप रही है। अरे, सांप ही लगा था, मुझे सही में ऐसा लगा कि सांप है। वो तो पास आके देखा तो पता चला रस्सी है। मैं तो डर ही गया था। ये माया है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन माया के कारण हमें ये जो संसार है अलग अलग नाम रूप में दिखता है। माया जो है उसका काम ही ये है कि छिपाना और दिखाना। किसको छिपा देती है? ब्रह्म को छिपा देती है, हमारे असली स्वरूप को छिपा देती है। और किसको दिखाती है? जगत को दिखाती है। जो है, जो मूल स्वरूप है उसको छिपा दिया, और जो नहीं है उसको हमें दिखा दिया। ये माया है। माया क्या पैदा करती है? माया पैदा करती है अविद्या। अविद्या, अज्ञान, अंधकार। जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, जब हम अपने आप को, स्वयं को ये शरीर समझने लगते हैं, ये मन समझने लगते हैं, ये अविद्या है। जो हम हैं नहीं, स्वयं को हम वो समझने लगते हैं। अगर ये अविद्या है तो विद्या क्या है? विद्या है वो ज्ञान। किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं ब्रह्म हूं, यह विद्या है। विद्या मुक्ति है, विद्या मोक्ष है, विद्या लिबरेशन है। अविद्या बंधन है। जीवन में जो भी बंधन है, जो हमें बांधते हैं, बाध्य करते हैं, वो अविद्या के कारण ही है। ज्ञान आपको कभी बांधता नहीं है, ज्ञान मुक्त करता है। अगर ज्ञान बांध रहा है तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान आपको कभी भी रोकता नहीं है, जकड़ता नहीं। ज्ञान आपको खोलता है, मुक्त करता है। और ये अज्ञानवश जो हम बंधे हुए, किस में बंधे हुए? ये बंधन है क्या? जैसे रस्सी किसी को बांध लेती है, कोई आपके चारों तरफ रस्सी बांध दे तो आप बंध गए। किस में बंध गए? अज्ञान में, कर्मों में, जन्म मृत्यु के इस चक्र में। और कब तक बंधे रहेंगे? जब तक हम अपने शरीर को स्वयं समझते रहेंगे, तब तक हम बंधे रहेंगे। जब तक हम ये जो टैग्स हैं, टैग्स लगाते हैं ना हम, जैसे किसी चीज पर टैग लगा दिया जाता है, हम भी अपने ऊपर टैग्स लगा के ही जी रहे हैं। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सब टैग्स हैं। टैग सिर्फ कपड़ों पर अच्छे लगते हैं, मनुष्यों पर नहीं। यही सब बंधन के कारण है। और मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, स्वतंत्रता। इन सब टैग्स से मुक्ति। जितनी उपमाएं आप अपने ऊपर लगाते जाते हैं, मैं ये, मैं वो, उतना ही
रस्सी जो है वो और कसती जाती है और बंधन हमें जकड़ता जाता है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, जब आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हमें होता है, तब सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न भय है। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। देखिए, आगे हम चलते हैं इस पे, इस यात्रा पर। ब्रह्म सूत्र जो है, इस पर अनेक भाष्य लिखे गए, कमेंट्रीज लिखी गई हैं। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, इन सब ने। लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली जो है, वह है जो वेदांत के सूर्य एक तरह से कह सकते हैं, वह है आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य ही वही हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत को एक तरह से प्रतिष्ठित किया। उन्होंने ही कहा कि ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। ये शंकराचार्य के वेदांत का सार है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, केवल वही शाश्वत है। जगन मिथ्या, यह जगत, ये संसार, ये भौतिक जगत मिथ्या है। मिथ्या का क्या अर्थ है? मिथ्या का अर्थ यह नहीं है कि जो असत्य नहीं, लेकिन सत्य भी नहीं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे सपना हो, जैसे किसी सपने की तरह। सपने में सब कुछ सच लगता है, लेकिन जब हम जागते हैं, आंख खुलती है, तो लगता है अरे ये तो केवल भ्रम था। ऐसे ही ये जगत है। और जीवो भ्रम ऐव ना परा, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव ब्रह्म एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब इसमें देखिए, एक प्रश्न जो उठता है मेन वो ये है कि जीव और ईश्वर, ये भेद यह है या अभेद्य है? क्योंकि आमतौर पे जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट, जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमेशा ईश्वर अलग है, ऊपर है। अब सवाल उठता है, क्या जीव और ईश्वर एक ही हैं? शंकराचार्य देखिए इस पे क्या कहते हैं कि परम सत्य में केवल ब्रह्म है। न जीव अलग है, न ईश्वर अलग है। ये जो सीमा बन गई है, जो हमें अपना सीमित स्वभाव लगता है, वो अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण जीव अपने को सीमित समझता है और ईश्वर को असीम मानता है। यहां पर देखिए, घड़ाकाश का उदाहरण आता है। एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उसमें जो स्पेस है, जो आकाश उसमें भरा हुआ है, जब वो घड़ा टूटता है, तो क्या वो घड़ा आकाश अलग है? नहीं, वो उसी महाआकाश में मिल जाता है, उसी स्पेस में मिल जाता है। ऐसे ही जब अविद्या का घड़ा टूटता है, तब जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। जो भेद अब तक हमने अविद्या के कारण बना रखा था, हम ऐसा मान रहे थे
कि यह अलग है, पृथक है, वह भेद जो है मिट जाता है। और शंकराचार्य देखिए कहते हैं कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति है, कर्म से नहीं, ज्ञान से मुक्ति है। कर्म चित्त को शुद्ध करते हैं, भक्ति मन को एकाग्रित करती है। मोक्ष केवल आत्मज्ञान से ही मिलता है। जैसे जो उदाहरण हमने जाना था कि अंधेरे में जब हम रस्सी को सांप समझकर उससे डर रहे हैं, तो हम कितना ही मंत्र पढ़ लें, कितनी पूजा कर लें, कितना दान कर लें, जब तक प्रकाश नहीं आएगा और वो रस्सी दिखाई नहीं देगी, उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देगा, तब तक भय नहीं जाएगा। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, ये सब एक ऊपरी परत चढ़ा रहे, जड़ को असर नहीं कर रहे। ये बाहरी है सब, अंदर कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है तो स्वतः ही अपने आप ही भय समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मज्ञान, जब अंदर का ज्ञान हमें होता है तो सारा दुख, सारा भय जो है समाप्त हो जाता है। देखिए यहां जो मुख्य बात समझने की है, जो कई लोगों के मन में प्रश्न भी उठ रहा होगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई, लेकिन मेरे जीवन से इसका क्या मतलब? मुझे तो नौकरी चाहिए, परिवार का भरण पोषण करना है, कितनी समस्याएं हैं, ये ब्रह्म ज्ञान से इससे क्या होगा? ये सब तो केवल दर्शन ही है ना, फिलॉसफी है। प्रैक्टिकल लाइफ से, व्यवहारिकता से इसका क्या लेना देना? बिल्कुल जेन्युइन और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये उठना चाहिए। देखिए वेदांत जो है, ये केवल पुस्तकों के अंदर बंद ज्ञान नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। जीवन में देखिए, जीवन जो हमारा सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुख। आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके अनुसार हो। उसके लिए आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, और जब वह पूरी नहीं होती तो दुख होता है। वेदांत यहां पर यह कहता है कि दुख का कारण है अज्ञान। हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शाश्वत हैं, पूर्ण हैं। ये भाव जो हमारे अंदर रहता है, ये सोच जो हमारे अंदर रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब वो मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। सत्य तो यही है कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आनंद आपका स्वभाव है, ये बाहर से नहीं आएगा, आपको इसे पहचानना होगा। सांसारिक दुनिया में रह करके, इस सोसाइटी में, इस जगत में जहां हम रहते हैं, उसमें इतने साल बिताने की वजह से हम अपने मूल प्रकृति से, मूल स्वभाव से जो है अलग हो गए हैं। अब हमें पुनः उसे पहचानना होगा। ये जो असीम आनंद मेरे भीतर है, वो कह रहा है
कि तुम क्यों विवश होकर के बाहर इन क्षणिक सुखों को ढूंढ रहे हो। ये सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है, रिलेटिव हैं। जितने भी सांसारिक सुखों के पीछे हम भाग रहे हैं वो रिलेटिव है, किसी को देख करके आया है, बाहर से आया है। जो भाव आपको प्रेरित करता है कि आपको कोई भौतिक वस्तु चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए, जितने भी भौतिक सुख हैं वो सब सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं, कंपैरेटिव हैं। आपके अंदर से नहीं आया। अंदर से तो कुछ भी नहीं आता, क्या आएगा? अंदर तो आनंद का, असीम आनंद का एक तालाब है, एक सागर है। वो कह रहा है कि मुझ में डुबकी लगाओ। कहां इन क्षणिक चीजों के पीछे भाग रहे हो? अपने मूल स्वभाव को पहचानो। इसके बाद देखिए, दुख के बाद जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जो इस जीवन में हमें विवश करती है, वो है भय, डर। क्यों डरते हैं? मृत्यु से, असफलता से, अपमान से। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। भगवत गीता ये कहती है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, आप अमर हैं। जब ये बोध हो जाता है तब काहिक मृत्यु, किस बात की असफलता, किसका अपमान? अगर अपमान हुआ है तो किसका हुआ है? इस शरीर का या फिर उस आत्मा का जो असीम है, जो अभेद्य है? इस ज्ञान के बाद जीवन में साहस आता है, जीवन को जीने का साहस आता है, और इस साहस से शांति आती है। इसको देखिए, व्यवहारिकता इसकी समझते हैं, इसको अप्लाई करके अगर हम देखें, मान लीजिए कि आप कहीं अपने ऑफिस में हैं या घर पे हैं, कहीं कहीं पे भी है, और कोई ऐसी परिस्थिति आई, किसी ने आपका अपमान किया। अब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आप गुस्से में हैं। वेदांत आपसे क्या कह रहा है? कि आपके अंदर जो भावनाओं का एक बवंडर इस समय उफन रहा है, क्रोध जो इतना उत्पन्न हो रहा है, वेदांत ये कह रहा है, रुकिए, विचार कीजिए। ये व्यक्ति वही आत्मा है जिसका स्वरूप आप है। अज्ञानवश अगर वो कुछ कह रहा है तो वो शब्द क्या आपके आत्मा तक प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं। हम प्रभावित ही इसलिए होते हैं बाहरी परिस्थितियों से, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम आत्मा है, हमारा पूर्ण स्वरूप असीम है। तो छोटी छोटी बातें विचलित करती हैं। जब ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा तब हमारे भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाएगी। समुद्र की लहरों का उदाहरण जो हमने जाना था कि लहरें उठती हैं, उफान मारती हैं, लेकिन फिर समुद्र में मिल जाती, आती हैं, चली जाती हैं। लेकिन जो समुद्र है, समुद्र का क्या स्वभाव है? वो शांत है, गहरा है, स्थिर है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो एक समुद्र है।
और जो जीव है उसमें उठने वाली लहरें हैं। हम उठते हैं, जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर लौट जाते हैं, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है, वह ब्रह्म जो है, वह जो सदा एक जैसा है, शांत है, पूर्ण है, वो वैसा ही रहता है। जब आप अपने को लहर नहीं समुद्र समझने लगते हैं, तब जीवन बदलता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि सांप कभी था ही नहीं, जो रस्सी जिसे मैं सांप समझ रहा था, वो तो सांप कभी था ही नहीं, वो तो केवल मेरा भ्रम था। जैसे ही प्रकाश आया, कोई लाइट लेके आया, दीपक लेके आया, तो आप देखें यार ये तो रस्सी थी। ऐसे ये संसार, अरे ये द्वंद, ये दुख, ये सब माया, ये सब भ्रम है। ज्ञान का दीपक जैसे ही जलता है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो पूरी हमने चर्चा करी, इसका निष्कर्ष क्या है? वेदांत जो है, इसका सार क्या है? इस चर्चा से आज हम वेदांत का सार जो है एक तरह से समझ पा रहे हैं। हमारे लिए आम जीवन में हम ब्रह्मसूत्र का सार कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ब्रह्मसूत्र हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले, आप वही हैं जो आप खोज रहे हैं। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यू आर वट यू आर सीकिंग। सत्य आपके भीतर ही है। दूसरा, ये संसार, ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये सब बदलाव के अधीन है, ये बदलते हैं। लेकिन जो नहीं बदलता, वो क्या है? आत्मा है। वह शाश्वत है, अमर है। हम आत्मा है। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, उसमें हमें स्थापित होना है। तीसरा, जो दुख है, भय है, चिंता है, ये सब अज्ञान के कारण है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आएगा, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। और चौथा, कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप उस परमात्मा का ही एक स्वरूप हैं, तो आप अकेले कैसे हो सकते हैं? यही प्रेम का आधार है, यही करुणा का आधार है। वही एक स्वरूप सबके अंदर है, सबके भीतर है, सब एक है। तो ये आत्मज्ञान का महत्व है। दुनिया में देखिए कितने हजारों ज्ञान हैं, है ना? कितने डिसिप्लिन्स हैं, कला, विज्ञान, व्यापार, गणित, भूगोल, सब आवश्यक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान, क्योंकि यही आपको सच्ची शांति देता है, सच्चा आनंद देता है। बाकी सब ज्ञान सीमित हैं, आत्मज्ञान शाश्वत है। यह आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। तो ये जो यात्रा है, ये आसान नहीं। वेदांत को समझना काफी कठिन है, और उससे भी ज्यादा कठिन है इसे जीवन में उतारना। लेकिन यही साधना है, यही तपस्या है। हर रोज एक कदम उठाइए, थोड़ा समय निकालिए, मौन में बैठ करके अपने भीतर
झांक करके। जो जिज्ञासा बाल अवस्था में आपके अंदर थी, जो संसार के आवरणों से ढक गई है, उसे पुनः जागृत करें और पूछें कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न जिस दिन हम सच्ची जागरूकता से पूछ लेंगे, ये प्रश्न ही आपको उत्तर तक ले जाएगा। तो ब्रह्म सूत्र कहता है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब जो है सदा यही है, यही क्षण है, कल नहीं, आज, अभी, अब, इस क्षण से। क्योंकि कहीं जाना ही नहीं, कहीं पहुंचना थोड़ी है। आप पहले से ही वह हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप पूर्ण हैं, आप शुद्ध हैं, आप मुक्त हैं। बस थोड़ा सा जानना बाकी रह गया है। जानने की साधना है, बनने की साधना नहीं। बनना तो कुछ है ही नहीं, बनते तो हम संसार में हैं। ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। यहां तो बस जानना है। तो अंत में इस महावाक्य के साथ, तत्वमसि, कि आप वही हैं, दैट यू आर, आज के सत्र को हम विराम देते हैं। आशा है ये यात्रा ब्रह्म सूत्र की, वैसे तो काफी गूढ़ और गहन ये जो है विषय है, इस पे हम घंटों चर्चा करें तो वो भी कम है। क्योंकि केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये ब्रह्म सूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं है, जीवन को जीने की कला है, सत्य को जानने का मार्ग है। तो इस ज्ञान को हमें जीवन में उतारना है, स्वयं अनुभव करना है इस परमानंद को, इस शांति को। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।